स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोअर में। दोस्तों आज मैं सीटिंग अरेंजमेंट का दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। पर डे एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्लास दे रहा हूँ दोस्तों। तो आज सीटिंग अरेंजमेंट का ये आपका दूसरा क्लास है दोस्तों। तो इस तरह से आप पहला तो कल मैं डाल दिया था जो कि बहुत साउंड कम आया था, तो इसलिए आज मैं बोर्ड पर न बताकर मैं आज डायरेक्ट इसको डिजिटली ही दिखाना चाह रहा हूँ। कल का पहला था, आज दूसरा क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों। इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग देखिएगा। पहले भी सीटिंग अरेंजमेंट का अगर सीरीज 8-10 क्वेश्चन बता लेंगे तो उसके बाद फिर मैं फ्लोर बेस लेकर आऊँगा। इसी तरह से सब पजल बताता चलूँगा धीरे धीरे। और मैं मैथ का भी अभी आप लोग का एक क्लास डाल ही रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन का। तो इसलिए दोस्तों आप लोग रोज वॉच करते रहिए, आप लोग के जो भी अच्छा लगे क्लास, जो भी अगर आप लोग को सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा लग रहा है इसको देखिए, अगर सिंप्लीफिकेशन अच्छा रहा है उसको देखिए। दोनों क्लास हम दे रहे हैं और सब क्लास चालू करेंगे। और ऐसे भी टाइम नहीं मिलता दोस्तों, ऑफिस से आकर ये कर रहा हूँ रिकॉर्ड, क्वेश्चंस भी बनाना पड़ता है इसलिए। तो चलिए ज़्यादा नहीं, जो RRB और कलर के जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट होगा दोस्तों। इसलिए अभी लेवल थोड़ा थोड़ा अभी कम रखे हैं, लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी तो प्री लेवल के ही लेकर चल रहे हैं। प्री लेवल पहले प्री निकालिए, मेंस का खुद मैं तैयारी कराऊंगा, इसलिए पहले प्री का लेवल का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं सीटिंग अरेंजमेंट सब में आता है, रेलवे SSC सब में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। हाँ कभी कभी अब तो आपको पता होगा कि SSC CGL वगैरह का भी मेंस में भी अब रीजनिंग पूछने लगा है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि अभी बैंक के लिए, बैंक के भर के नहीं है, ये सब का है। SSC का भी है, SSC का भी एग्जाम में आएगा, रेलवे का भी आएगा, सबका आएगा। इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट को ध्यान से देखिएगा। अब मैं बताने की कोशिश कर, हर संभव कोशिश करूँगा समझाने का दोस्तों। इसी में आपका जो बेसिक होगा वो बेसिक भी बताता चलूँगा। तो लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। एक ही क्वेश्चन रखता हूँ, पर डे एक क्वेश्चन का, कि ये देखिए बड़ा बड़ा ना है कि ये बहुत लंबा हो जाएगा और ये नेट उठ चलता है नहीं। ये अपलोड होने में सोचिए कितना लेट लगेगा, अपलोड होता ही नहीं है, बहुत नेट यहाँ स्लो चलता है, देता ही है, नेट ही नहीं चलता मेरा रूम में। कारण ये है, इसलिए नहीं तो हम लाइव भी आते बहुत क्वेश्चन के लिए, बहुत से ऐसे भी लाइव आप लोग को जोड़ना चाहते हैं लेकिन कभी नहीं जुड़ पाते हैं। तो अब ज़्यादा लेट ना करें, अब चालू करते हैं। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट के क्लास लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो आज ये दूसरा क्वेश्चन है। कल मैं एक क्वेश्चन अपलोड किया हूँ, अगर देखिएगा साउंड तो बहुत कम है। आप लोग हमें कुछ बोल भी रहे होंगे कि क्या आवाज़ ये नहीं, लेकिन फिर भी आवाज़ क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं, मैं तो आवाज़ तेज से ही बोल रहा था। तो आज ये दूसरा क्लास है, कोशिश कीजिएगा समझने का, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दूसरा क्लास है। पहले क्वेश्चंस पढ़िए क्या है। तो क्वेश्चंस है कि 8 पीपल KLXZST और R and W are sitting around a circular table facing outside but not necessarily in same order। देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चंस क्या है कि 8 पर्सन बैठे हुए हैं, वो भी सर्कुलर टेबल पर। कैसा सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सबका फेसिंग क्या है, आउटसाइड है। ये आउटसाइड की ओर है, सभी किधर ओर देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। और ये नहीं कि हम इसी पर बनाएंगे, लेकिन अभी आप लोग को समझा रहे कुछ बेसिक। इस तरह से आप लोग का ये 8 पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये आउटसाइड देख रहा है 8। लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं है। सेम ऑर्डर करने का मतलब क्या है कि जैसे कि KLX, ऐसा नहीं कि K यहाँ लिख दे, L यहाँ लिख दे, X यहाँ लिख दे, और क्या है ZST, ऐसे इस ऑर्डर में नहीं है। इस ऑर्डर में रहेगा तो कोई भी बना के चला जाएगा ना। ऐसा थोड़े एग्जामिनर इतना भी थोड़े बेवकूफ़ है कि ऐसे दे देगा सेम ऑर्डर, मतलब सेम ऑर्डर में नहीं है। आपको क्यों देगा, इसलिए सेम ऑर्डर में कभी भी नहीं रहता। अगर नहीं भी अगर कभी डायरेक्शन दिया हो तो समझ से जैसे दिया वैसे कभी मत बैठाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन वो तो देना भूलेगा नहीं। अगर नहीं भी दिया तो समझिए कि सेम ऑर्डर में नहीं रहता है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। आउटसाइड कहने का मतलब इसमें फेसिंग कैसा है, बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर फेसिंग है। ये इनसाइड नहीं है, सेंटर की ओर नहीं है, सेंटर की ओर नहीं है, क्या है, आउटसाइड है। आउटसाइड बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, इस तरह से। तो
आउटसाइड है दोस्तों, हम सर्कल में नहीं बनाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। अब देखिए कुछ कुछ अभी बेसिक बता रहे हैं। इमीडिएट, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। देखिए इमीडिएट, देखिए एस यहाँ है तो इसके राइट में देखिए, अगर मान ली इधर का फेस है तो राइट किधर होगा, इस साइड होगा। राइट तो इधर ही ना होगा, राइट इधर होगा। और लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट जो होगा इस साइड होगा। इधर इस साइड में लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। तो दोस्तों इधर इस साइड आप देख रहे हैं लेफ्ट हो गया, इस साइड राइट हो गया। तो इमीडिएट बोला है, इमीडिएट, तो एस का इमीडिएट क्या है, आर राइट साइड में है। इमीडिएट इधर राइट में लिख देंगे, ये राइट हो जाएगा। इमीडिएट मतलब तुरंत यहाँ के यहाँ, एस यहाँ, इसके बाद तुरंत यहाँ आर आ जाएगा। ठीक है, इमीडिएट, एक भी प्लेस का गैपिंग नहीं होगा इमीडिएट का। अब क्या बोल रहा है, टू पीपल आर सिट बिटवीन एक्स एंड आर, ये तो समझ रहे हैं। एंड एक्स एंड एस आर नॉट अपोजिट। देखिए अपोजिट भी समझा ले रहे हैं, तब क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है, एक्स और एस जो है अपोजिट नहीं है ईच अदर, एक दूसरे को अपोजिट नहीं है। अगर मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है, एक इधर है, ये इधर है। अब x और s जो है, यहाँ x है तो यहाँ s, ये अपोजिट एक दूसरे के नहीं रहेंगे। कैसा रहेंगे, अगर s यहाँ है तो x इधर हो सकता है, s यहाँ है तो x यहाँ हो सकता है। अच्छा अगर मान लीजिए, अगर सपोज अगर s यहाँ है तो समझिए कि एक्स यहाँ होगा, मतलब कि सेम नहीं रहेगा, सामने सामने रहेगा, अपोजिट नहीं रहेगा, एक दूसरे का अपोजिट नहीं रहेंगे। आप कहिए कि इधर माउथ है, इधर माउथ है, दोनों का फेस बाहर से है तो अपोजिट कैसे होगा, तो वो अलग चीज है। मैंने कहने का मतलब कि सामने सामने ये सीट और ये सीट के सामने दोनों एक दूसरे के सामने बैठे नहीं है, समझे। ये कहने का मतलब फेस की ये बात नहीं है कि दोनों का फेस अपोजिट, ये नहीं है। तो कहने का मतलब अपोजिट एक दूसरे के नहीं बैठे हुए, अपोजिट समझ गए होंगे। और क्या बोला है इसमें, और कुछ है, टी सीट अपोजिट टू के, अपोजिट समझ गए कि टी जो है के अपोजिट बैठा था, मतलब कि ऐसे एक दूसरे के इधर है, सामने सामने बैठे हुए हैं, दोनों का सेट सामने सामने है। और क्या बोला है, के एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर। हाँ, नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी। क्या है कि जो के एंड एस जो है, के और एस जो है, अभी जैसे इमीडिएट बोला था ना कि इमीडिएट करने के बाद तुरंत यहाँ हो जाएगा, के बाद तुरंत एस आता, लेकिन इमीडिएट इन लोग नहीं है। के गैप छोड़ के कहीं एस होगा, या तो 2 गो के बाद या 3 गो के बाद कहीं भी हो सकता है, कि डेफिनेटली नहीं दिया है कि 2 गो के बाद 3 गो। कि नेबर मतलब नहीं है, या तो इस साइड भी नहीं है, तुरंत आप ऐसे नहीं लिख सकते, के यहाँ है तो एस यहाँ नहीं लिख सकते और यहाँ भी नहीं लिख सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। आप लोग को बहुत किचबिच दिख रहा होगा, इसको अच्छे से दिखाते हैं। क्या बोला था कि के जो है, के एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर, मतलब के और एस जो है ये इमीडिएट नहीं। अगर मान लीजिए ऐसे सर्किल है, एक यहाँ है, एक प्लेस यहाँ है, एक प्लेस यहाँ है, तो इस तरह से आप कहिएगा कि यहाँ पर एस है तो यहाँ, सॉरी दोस्तों अभी ठीक है। अब देखिए फिर से कर रहे हैं, थोड़ा सा ये पीडीएफ खिंचा गया था। क्या बोल रहे थे कि देखिए इस तरह से अगर सर्किल है तो सर्किल में अगर के यहाँ है और तो एस यहाँ नहीं होगा, क्योंकि दोनों नेबर हो जा रहे, पड़ोसी हो जा रहे एक दूसरे को। क्या रहेंगे, अगर मान लीजिए अगर के यहाँ है तो एस यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है, लेकिन बीच में गैप रहना चाहिए। ठीक है, मैं भी समझ गए होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो और क्वेश्चंस बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा समझाने में, इसलिए इसको क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या बोले थे कि ये क्या है कि 8 पीपल्स हैं और ये लोग क्या है, इसका फेसिंग क्या है, सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए, फेसिंग आउटसाइड है। तो आउटसाइड, तो देखिए हम सर्कल नहीं बनाते, अब आप भी मत बनाइएगा उसमें, अच्छा इससे बेस्ट रहेगा। देखिए ऐसा अपोजिट क्लियर होता है। देखिए 8 सीट बना दिए, सबको अगर ऐसे डायरेक्शन दिखाना तो दिखा दीजिए कि आउटसाइड की ओर है, आउटसाइड की ओर है। क्या है, आउटसाइड की ओर है, आउटसाइड, आउटसाइड, सबका आउटसाइड दिख रहा है। 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, 8 हो गए। 8 पीपुल है, सबका फेसिंग आउटसाइड है। अब आउटसाइड में अब ये नहीं, सेम ऑर्डर भी नहीं है, सेम ऑर्डर नहीं करेंगे। अगर देख अभी पॉसिबिलिटी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तो हम पॉसिबिलिटी भी लेकर चलेंगे। तो क्या है, क्वेश्चंस देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, यहाँ से है,
तो देखिए क्या, आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस, आप लोग पढ़ रहे होंगे कि आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर जो है एस के इमीडिएट राइट में बैठा है, आर जो है एस का, तो मान लीजिए कि एस यहाँ बैठा देते हैं, एस के इमीडिएट राइट, तो राइट किधर हुआ है, देखिए क्लॉक वाइज, देखिए जब बाहर की ओर देखेगा तो क्लॉक वाइज राइट में हो जाएगा, इस साइड आपका राइट हो जाएगा, ये जो इधर जाएगा ये राइट चलेगा, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, समझे। इस साइड अगर चलेंगे तो लेफ्ट होगा, ये साइड में लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। एंटी क्लॉक वाइज में लेफ्ट हो जाएगा और क्लॉक वाइज में राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आउटसाइड फेसिंग, अगर इन साइड रहता तो आप समझते कि एंटी क्लॉक वाइज में ये राइट होता, जब अगर इन मतलब कि फेसिंग इनर होता, इनसाइड होता, और अगर आउटसाइड है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग लेफ्ट और राइट समझ गए होंगे, अगर नहीं समझोगे तो फिर पॉज करके चाहे पीछे करके फिर से आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि आर सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस के इमीडिएट राइट में आर बैठा है, ठीक है, बैठा दिए। अब क्या बोला है कि टू पीपुल आर सीटिंग बिटवीन एक्स एंड आर, एक्स एंड आर के बीच में दो बैठा हुआ है, एक्स और आर के बीच में, देखिए एक्स और आर के बीच में तो आर यहाँ, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक दो यहाँ भी हो सकता है, तो इधर से भी दो हो सकता है, इस साइड से भी दो, इस साइड से भी दो, इसलिए पॉसिबिलिटी चाहिए, एक और हमको डायग्राम बनाना होगा, तो एक और डायग्राम बनाएंगे इसी तरह से। दोस्तों इसमें हम डिनोट ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि आउटसाइड की ओर फेसिंग है, फेसिंग आउटसाइड है, तो एस यहाँ है, आर यहाँ है, तो क्या बोल रहा है कि ए आर और एक्स के बीच में दो बैठे हुए हैं, तो आर और एक्स के बीच में दो, तो एक दो यहाँ होगा, एक दो दिख रहा होगा, और आर और एस के बीच में दो, तो हम इस साइड में इसको करते हैं, इस साइड से, राइट साइड से, तो 1 2 यहाँ एक्स हो जाएगा दोस्तों, तो रुकिए में टच हो गया, रुकिए, यहाँ पर एक्स है दोस्तों, एक्स, आर और एक्स के बीच में दो बैठा है। अब क्या बोल रहा है कि एक्स एंड आर, हाँ सॉरी, और इसको पढ़िए आगे तक, क्या बोल रहा है कि टू पीपुल सिट बिटवीन एक्स एंड आर, एक्स एंड आर, फिर एक्स एंड एस, एक्स एंड एस आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक्स एंड एस जो है एक दूसरे का अपोजिट में नहीं बैठा है, तो देखिए इसमें तो अपोजिट दिख रहा है, इसमें देखिए अपोजिट दिखने लगा, एस यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो क्या होगा, अपोजिट हो गया, तो ये वाला डायग्राम मेरा गलत है, ये क्या हो गया, गलत है, ये देखिए इसमें अपोजिट नहीं है, इसलिए यहाँ है एक्स, एक्स यहाँ है। अब क्या है कि अपोजिट नहीं था, अब क्या आगे क्या बोल रहा है, टी सीट अपोजिट टू के, टी जो बैठा है के के अपोजिट में, तो या तो टी यहाँ होगा, के यहाँ होगा, एक ही सीट खाली है, कहीं की कहीं नहीं है, के यहाँ करेंगे तो के अगर यहाँ करते हैं तो आर यहाँ हो जाएगा, तो इसलिए इसका जगह नहीं है, तो जब भी होगा तो के यहाँ पर होगा, टी यहाँ पर होगा, या तो के यहाँ होगा, टी यहाँ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन कुछ इसमें बोला है, क्या बोला है कि देखिए के एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर, के एंड एस अगर यहाँ के लिखते हैं तो एस के इमीडिएट नेबर हो जाएगा, पड़ोसी बन जाएगा दोनों, तो ये लोग के और एस को अपोजिट, ये नेबर्स नहीं रखना, इसलिए के यहाँ नहीं होगा, के का होगा, यहाँ होगा, इसलिए हम लिखेंगे इसी डायग्राम में काम आ जाएगा, तो के यहाँ होगा, तो फिक्स हो गया। तो के बोल रहा है कि टी सीट अपोजिट टू के, तो टी को के का अपोजिट कर देंगे, ठीक, क्लियर हो गया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है कि जेड सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्लू, ये देखिए बोला है इसमें, जेड सीट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डब्लू, तो जेड जो है डब्लू के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ डब्लू तो होगा नहीं इस जगह, क्योंकि डब्लू जब भी होगा यहाँ होगा दोस्तों, क्या कि इसका लेफ्ट यहीं होगा, लेफ्ट में क्या बैठा है, जेड बैठा है। अब कौन बैठे हुए बच गया, तो के एल जेड, तो एल बच गया, यही एल यहाँ प्लेस में आ गया, इस तरह से ये बन गया। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका अनुसार आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये अगर आप लोगों को कहीं इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इस क्वेश्चंस को बताएंगे।
फिर से बताएंगे अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया होगा तो। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगता है मेरा क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अभी जो बोले कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो यही कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यहाँ समझ में फिर से समझाइए, तो फिर से इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।